अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज बात रियासत जम्मू कश्मीर या यूं कहिएगा जो रियासत एक वक्त में थी, आज यूटी है, उस यूटी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि करीबन 2014 के बाद इस साल हमने देखा कि 2024 में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए और इस असेंबली इंतखाबात में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी अक्सरियत के साथ यहाँ पे जीत हासिल की और अपनी हुकूमत खड़ी कर दी। यानी इस वक्त जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, जिनका वजीर आला उमर अब्दुल्ला की निगरानी में यह सरकार बनी है और सरकार को बने हुए करीबन 3.5 महीने से जाहिद का वक्त गुजर चुका है। आज बात करेंगे कि इन 3.5 महीने के दौरान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में क्या कुछ किया, क्योंकि जब मंशूर सभी पार्टियों ने अपना अपना सामने रखा था तो तब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक मंशूर सामने रखा था, जिस मंशूर को देखकर जम्मू कश्मीर की आवाम ने उन्हें वोट दिया था। क्या वाकई में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल करने के बाद लोगों के सामने जो मंशूर रखा था, क्या वाकई उस मंशूर पे उन्होंने काम किया या नहीं, इस पे हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप सबको ये समझ आए कि वाकई में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पर इक़्तिदार संभालने के बाद, हुकूमत बनाने के बाद, क्या वाकई में उन्होंने वो सब काम किए जो उन्होंने अपने मंशूर में रखे थे। क्योंकि हर पार्टी ने इलेक्शन के दौरान अपना मंशूर लोगों के सामने रखा था, लेकिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर जो है सपोर्ट करते हुए उन्हें जीत दिलाई थी। खास वादा जो हम लोगों के साथ करें वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का, और जैसे मैंने आपसे इससे पहले कहा, कुछ लोग तो इससे ज्यादा वादा करेंगे, वो उन तक है, लेकिन जो लोग कल हुकूमत में होंगे नहीं वो कुछ भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि गैर जिम्मेदाराना वादा अगर हमने करना होता सिर्फ लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए, तो इस 200 को हम 1000 भी कर दें। EWS के तहत हमारी हमारी माएँ बहनें हैं, उनकी मदद के लिए 5,000 रुपये महीने का एक रिलीफ का पैकेज वो है। इसमें मुफ्त सिलेंडर फरहम करने की बात, हम 12 सिलेंडर जो हैं लोगों को फरहम करने का काम जो है इलेक्शन के बाद जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको हम ये सिलेंडर जो हैं फरहम करेंगे। इसी अनएम्प्लॉयमेंट का जो हाल जम्मू कश्मीर में है वो हम सब जानते हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर नौजवानों की बेरोज़गारी है वो जम्मू कश्मीर में है। 5 अगस्त 2019 के बाद बेरोज़गारी को कम करने की तो बातें की गई, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ गया। रिक्रूटमेंट में धांधली हुई, नौजवानों को नौकरियां मिली नहीं। राठर साहब और उनकी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करके एक कॉम्प्रहेंसिव, इसमें हम यूथ के साथ वादे कर रहे हैं किस तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। बहरहाल उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार को 3.5 महीने से जायद का वक्त गुजर चुका है और मंशूर में जो उन्होंने काम रखे थे, जिनमें आपको बता दें 1 लाख जॉब से फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर बाकी बेरोजगारों के लिए जो कुछ रखा गया था, 12 गैस सिलेंडर रखे गए थे, मुफ्त राशन रखी गई थी, क्या वाकई में उन चीजों में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम किया या नहीं? तो बात यह है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर के मुताबिक कोई काम नहीं किया है, क्योंकि जीत हासिल करने के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस मंशूर से यू टर्न लिया है। आर्टिकल 370 के नाम पे जम्मू कश्मीर की आवाम से जम्मू कश्मीर की खुसूसी जो दर्जा है रियासत को बहाल करने के नाम पे, आर्टिकल 370 के नाम पे जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के अंदर वोट हासिल किए थे। लेकिन क्या हुआ? जीत हासिल करने के बाद उन्होंने यू टर्न लिया है। आप बताइएगा, क्या वो 1 लाख जॉब जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को मिले? क्या वो फ्री राशन जम्मू कश्मीर के लोगों को, गरीब लोगों को मिली? क्या वो साल के 12 गैस सिलेंडर जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले? क्या 200 यूनिट वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी जम्मू कश्मीर के आवाम को मिली? या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आज कहते हैं कि आप मीटर लगाएगा उसके बाद आपको जो है बिजली फराहम की जाएगी। वो 1 लाख जॉब कहां गए? जीत हासिल करने के बाद हमारे वजीर आला कहते हैं कि आर्टिकल 370 हम ला ही नहीं सकते, ये बीजेपी लाएगी। आप बताएगा कि रियासत का जो खुसूसी दर्जे के लिए उन्होंने दावे किए थे, वो दावे कहां गए? ये सब वो दावे हैं जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी इक्तदार से पहले यानी इलेक्शन के दौरान लोगों के सामने रखकर आर्टिकल 370 के नाम पे वोट लिए थे और खुसूसी दर्जे की बहाली यानी रियासत जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा बहाल करने के लिए वोट लिए थे। तो फिर इलेक्शन की जीत के बाद, अपनी सरकार को बनाने के बाद, इन जो दावे उन्होंने जो मंशूर रखा था उससे यू टर्न क्यों लिया? कि जम्मू कश्मीर के अंदर फूट क्यों पड़ी है? और आपको यह भी बता दे चले कि इससे पहले एक खबर यह फैली थी कि जम्मू कश्मीर में काम करने वाले, जम्मू कश्मीर लद्दाख में काम करने वाले 35,000 से ज्यादा एसपीओज को
जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उन्होंने ये प्लान बनाया है कि उन्हें जो है रेगुलराइज किया जाएगा, या यूं कहेगा कि उनका तनख्वाह जो है वो बढ़ाया जाएगा सर्विस के मुताबिक। उसके बाद कुछ दिन कबल हमने देखा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम पेजों से, जेकेएनसी जम्मू कश्मीर या फिर बाकी जो पेज से, उमर अब्दुल्ला के ट्विटर से, जेकेएनसी के ट्विटर हैंडल से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, और साथ में वादी गुरेज से चलाने वाले जेकेएनसी के पेज से ये कहा गया था कि एसपीओज की ये पॉलिसी जो है उनकी सैलरी इस हिसाब से बढ़ाई जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद वो पोस्ट रिमूव कर दिया गया। फिर खबर आई कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके मीडिया एडवाइजर था या जो भी था सोशल मीडिया इंचार्ज, उसे रिमूव कर दिया है। रिमूव किया है क्योंकि उन्होंने ये फालिस इंफॉर्मेशन दी थी। लेकिन साफ मैं आपको बता दूं कि ये लोगों को गुमराह करने की एक चाल चली जा रही है। अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों की हमदर्द होती, उनके लिए काम करती होती, तो आर्टिकल 370 के नाम पर वोट लेने के बाद आज वो यू टर्न नहीं लेते। 1 लाख जाबिस के नाम पे सरकार बनाने के बाद 200 यूनिट की बिजली फ्री फराहम करने के नाम पे वोट लेने वाली सरकार, या फिर साल में 12 गैस सिलेंडर फ्री के नाम पे वोट लेने वाली सरकार, ये सब जीत के बाद यू टर्न नहीं लेती। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर के बरखिलाफ काम किया है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में होगा, क्योंकि मंशूर में रखी किसी बात पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक काम नहीं किया है। हाँ, वाकई में जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट सईद आगा रहूल्ला मेहदी को हमने देखा था कि श्रीनगर में जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था सीएम दफ्तर के बाहर, उन्होंने आर्टिकल 370 या रियासत की बहाली के लिए जो प्रोटेस्ट किया था, उस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने यह कहा कि यह बिल्कुल गलत किया है हमारे एमपी ने, कि हमारे सीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। लेकिन गलत कोई बात नहीं है, क्योंकि आगा सईद रहूल्ला जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने वाकई में वो बात की थी जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों या फिर जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में थी। रहूल्ला मेहदी का कहना था कि हमने जम्मू कश्मीर के अवाम से जो वोट लिया है वो आर्टिकल 370 या फिर जम्मू कश्मीर की खुसूसी जो बहाली है, रियासत की बहाली के नाम पे, खुसूसी दर्जे के नाम पे वोट लिया है, तो हमें चाहिए कि उसके लिए फाइट करना, भले कुछ भी हो हम उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन नहीं, जब उन्होंने सीएम दफ्तर के बाहर अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है एक फूट पड़ी, तो हर एक लीडर ने रहूल्ला मेहदी के खिलाफ बयान देने शुरू किया। लेकिन बिलाखिर ये बात जाहिर होती है, साफ नजर आती है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों के विश्वास के साथ जो खिलवाड़ किया है वो हम सोच नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अब इलेक्शन से पहले जो मंशूर सामने रखा था, जिसमें 1 लाख जाबिस रखे थे, आर्टिकल 370 के नाम पे वोट लिए थे, जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी दर्जे की बहाली पे वोट लिए थे, उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। आज वो वही मरकजी सरकार के साथ मिलकर कहते हैं कि आर्टिकल 370 बीजेपी ही वापस कर सकती है, दर्जे की बहाली बीजेपी कर सकती है। अगर ये सब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती थी तो अपने मंशूर में रखकर लोगों को गुमराह नहीं करना था। लेकिन वाकई में ये बात आज तहकीक के बाद 3.5 महीने के जो है हुकूमत को ये अरसा गुजरने के बाद ये बात हमारे समझ में आती है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कोई काम अभी तक ऐसा नहीं किया गया है जो उन्होंने मंशूर में रखा था। न कहीं वो 1 लाख जाब से, न कहीं वो फ्री बिजली है, न वो 12 गैस सिलेंडर से, और न कहीं वो फ्री राशन है, और न कहीं आर्टिकल 370 है, तो नहीं वो खुसूसी दर्जे की बहाली है। और ये बात हमारे समझ में आती है कि जम्मू कश्मीर के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, गांदरबल में इलेक्शन से पहले खिताब के दौरान उन्होंने अपनी टोपी फैलाकर गांदरबल के लोगों से कहा था कि आप मेरी इस टोपी को वोट दीजिएगा, हमारी सरकार बनने के बाद हम आपके लिए काम करेंगे। ऐसा मत कीजिए जनाब, ऐसा मत कीजिए। लेकिन अब लोग जो है अपनी टोपी इन नेताओं के सामने रखकर कहते हैं कि जनाब हमारा काम कीजिएगा, लेकिन ये लोग अब लोगों का काम नहीं करते हैं। और ये बात हमारे समझ में आती है कि जम्मू कश्मीर में इक़्तिदार संभालने के बाद ऐसे लीडरान जो है वो बैरूनी ममालिक या फिर दिल्ली, मुंबई का रुख करके वहां पे एंजॉय करते हैं, लेकिन सफर उसी का गरीब अवाम को करना पड़ता है। लेकिन हमने वो काम बताए जो इन 3.5 महीनों के अरसे में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या हुकूमत बनने के बाद जो मंशूर में काम रखे थे कि वो वाकई में हुए या नहीं, वो सारा हमने आपके सामने रखा है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस हवाले से आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।